दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे। आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल MK इंजीनियर में। और यदि वीडियो आपको ये पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने में भी काफ़ी समय है, लेकिन हमने अब सर्वे किया है कि अगर आज की डेट में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। अगर आज छत्तीसगढ़ में तुरंत चुनाव हो जाए तो कौन जीतेगा, किसको कितनी सीटें मिल सकती है, और वहाँ के मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा है, जनता की क्या राय है इन सब चीज़ों को लेकर के, वही सारी बातों का मैंने आज यहाँ पे आकलन किया है और सर्वे किया है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं इस सर्वे में आगे की ओर और देखते हैं क्या बन रही है स्थिति। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ का निर्माण 2000 में हुआ था। उस समय झारखंड का और साथ ही साथ उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान की अधिक खेती होती है। धान का कटोरा भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में अगर सरकार की बात करें तो इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर जो सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की है और सीएम है भूपेश बघेल। काफ़ी लंबे समय के बाद कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में दोबारा जो है कि बनी है, करीब करीब 15 सालों के इंतज़ार के बाद। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें वहाँ के राज्यपाल की, तो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल जो हैं वो अनुसुईया उइके हैं। अब हम बात कर लेते हैं सीटों की कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा के में 90 सीटें हैं, 90 सीटें हैं। और इस 90 सीटों में जिसको 46 सीट मिल जाती है उसको मिल जाता है पूर्ण बहुमत। वहीं बात कर ले अब लोकसभा की, तो लोकसभा की टोटल 11 सीटें हैं। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के अंदर 5 सीटें हैं। हम बात करें अगर प्रमुख राजनीतिक दलों की, तो छत्तीसगढ़ में इस समय सबसे मेन पार्टी इस समय है वो कांग्रेस पार्टी है, जो कि सत्ता में बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी इस समय सबसे बड़ी पार्टी छत्तीसगढ़ की है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले छत्तीसगढ़ में 15 सालों से लगातार राज कर रही थी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य दुर्ग बना हुआ था। तीसरी पार्टी के बारे में बात करें तो तीसरी पार्टी वहाँ की जो सीटों के हिसाब से और वोट परसेंटेज के हिसाब से वो है छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, जो अजीत जोगी ने बनाई थी। अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री भी थे और पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी से निकलकर उन्होंने अपनी पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस बनाई। चौथी पार्टी की बात करें तो चौथे नंबर पर वहाँ बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी भी वहाँ पे कुछ न कुछ सीटें निकालने में कामयाब रहती है और वोट परसेंटेज भी करीब करीब ठीक ठाक ले आती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ पिछले चुनाव के आंकड़ों की। तो पिछले चुनाव में सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा का जो चुनाव हुआ था 2019 में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, इसमें से भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें मिली। वहीं बात करें कांग्रेस की तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीटें मिली। और साथ ही साथ बात कर ली इनके वोट ऑफ परसेंटेज की, तो भारतीय जनता पार्टी को करीब करीब 50%, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 40% वोट मिला। इन दोनों के बीच में लगभग 10% वोटों का गैप था। देखिए, अब छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान की स्थिति बताते हैं। वर्तमान में कौन सी पार्टी के पास कितनी सीटें हैं। तो देखिए, वर्तमान में कांग्रेस के पास 69 सीटें हैं। 2018 में उसको 68 सीटें मिली थी। एक सीट पर उपचुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को जीत मिली। बीजेपी के पास 14 सीटें हैं। 2018 के चुनाव में उसको 15 सीटें मिली थी। एक सीट पर जो उपचुनाव हुआ उसमें एक सीट बीजेपी हार गई। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पास 4 सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें हैं और एक सीट अभी खाली है। तो टोटल 90 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट अभी खाली है। तो ये तो स्थिति है आपके वर्तमान की, जो अभी वर्तमान में वहाँ की स्थिति है। चलिए हम अब ओपिनियन पोल की तरफ बढ़ते हैं। इस पोल में हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि जनता के सामने रखे थे। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस के देख लेते हैं क्या जवाब आए हैं। पहला हमने जो क्वेश्चन लिया था वही कि छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। इसमें देखिए हमने तीनों नाम रखे थे। सबसे पहले हमने भूपेश बघेल और उसके बाद रमन सिंह और अजीत जोगी, तीनों का नाम रखा। सबसे ज़्यादा जो लोगों ने पसंद किया वो भूपेश बघेल यानी वर्तमान सीएम को 53% लोगों ने। वहीं रमन सिंह की बात करें तो रमन सिंह को 30% लोगों ने एवं अजीत जोगी को 17% लोगों ने पसंद किया। यानी भूपेश बघेल की लोकप्रियता वर्तमान में सबसे ज़्यादा है।
अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है, क्या वर्तमान सरकार के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? हमने ये ऑनलाइन पोलिंग की और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा लोग संतुष्ट वाले मिले, 50% से अधिक लोग संतुष्ट मिले, यानी 53% लोग वर्तमान सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं। वहीं बात करें असंतुष्ट की तो देखिए यहाँ पे 40% लोग जो है कि वर्तमान सरकार के कामकाज से असंतुष्ट भी है, यानी बड़ी संख्या ये भी है। और बाकी सब कह नहीं सकते, उनका अभी कोई जो है कि कुछ रिस्पांस नहीं रहा। अगला हमारा प्रश्न था, अगर आज छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव हुआ तो आप किसको वोट करेंगे? कौन सी पार्टी आपकी पहली पसंद होगी? और देखिए इसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने जो पसंद किया है वो किया है कांग्रेस पार्टी। नंबर 1 पार्टी कांग्रेस पार्टी बन के उभर रही है। 55% लोगों ने कांग्रेस को वोट देने की बात की है, वहीं 33% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, और बाकी सब अन्य पार्टियों के पास गए हैं, बाकी अन्य की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम इस पोल का फाइनल राउंड में पहुंचते हैं और अंतिम राउंड में आपको हम बताते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें आज की डेट में मिल सकती है, किसको फ़ायदा हो सकता है और किसको नुकसान हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम सत्ताधारी दल की ही बात कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी की। तो देखिए अगर आज के डेट में चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी का करिश्मा लगभग बरकरार है और कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा नुकसान होगा, और कांग्रेस पार्टी आज के डेट में 65 सीटें लाती हुई दिख रही है, यानी पूर्ण बहुमत लाती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी बात करें भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा फायदा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी 20 सीटें लाती हुई दिख रही है। नेक्स्ट पार्टी की बात करें कांग्रेस छत्तीसगढ़ की, अजीत जोगी की पार्टी की, तो अजीत जोगी की पार्टी को इस समय 3 सीटें मिल सकती है, जहां से अजीत जोगी की पार्टी जीत सकती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बीएसपी को 1 सीट मिल सकती है, वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। और यदि आज छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है, तो कांग्रेस के लिए ये अभी फायदा छत्तीसगढ़ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल, हमने इस पर किया था एक छोटा सा विश्लेषण। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और नेक्स्ट कौन से राज्य का हम ओपिनियन पोल लेकर आए ये भी आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ बहुत सारे राज्यों के पोल हमने किए हैं, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।